सैकड़ों की संख्या में खड़ी ये भीड़ बस्तर के आदिवासियों की है। दूसरी ओर इनके सामने छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधिमंडल या यूं कहें कि सरकार है, जो इनका दुख सुनने यहाँ आई हुई है। इन दोनों के बीच में एक गहरा गड्ढा है। दरअसल सिलगेर गोलीकांड को लेकर मचे बवाल के बीच 3 जून को सरकार का प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारी आदिवासियों से वार्ता के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है। इसके लिए जो जगह तय की गई वो था तर्रेम का पटेल पारा, जहां एक पुल के निर्माण के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे के एक छोर पर प्रदर्शनकारी आदिवासी और दूसरी छोर पर सरकार का प्रतिनिधिमंडल था। हमारे वो व्यूअर जो सिलगेर गोलीकांड के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि 12 मई 2021 को सुकमा जिले के सिलगेर में सुरक्षा बलों का एक नया कैंप खोला गया। 13 मई से 82 गांव के करीब 7,000 आदिवासी इस कैंप का विरोध करने लगे। इसी दौरान 17 मई को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें गोली लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गर्भवती महिला की भगदड़ में घायल होने के कारण 23 मई को मौत हो गई। तब से अब तक आदिवासियों का प्रदर्शन जारी है। बहरहाल सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर संभाग के 8 विधायक प्रदर्शनकारियों से चर्चा के लिए पटेल पारा पहुंचे। इनके बीच 2 दौर की चर्चा हुई। पहले दौर की चर्चा करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान हुई बारिश में भी आदिवासी वहां पन्नियों और ताड़ पेड़ के सूखे पत्तों से खुद को बचाते हुए डटे रहे। वार्ता में आंदोलनकारियों की जो मुख्य मांगें थीं, उनमें सुरक्षा बलों के नए कैंप को सिलगेर से हटाना, आंदोलन के दौरान मृत आदिवासियों के सम्मान में बने स्मारक को नहीं तोड़ना, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को पुलिस द्वारा जबरिया परेशान ना करना, आदिवासियों की भूमि पर बनाए गए कैंप की ज़मीन का मालिकाना हक ग्रामीणों को देना था। इन मांगों को सुनने के बाद प्रतिनिधि मंडल वापस तर्रेम पहुंचा। बताया जा रहा है कि यहां सांसद दीपक बैज ने सरकार से आदिवासियों की मांग की चर्चा की। फिर करीब आधे घंटे बाद वापस वार्ता स्थल पहुँचे। यहाँ दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्मारक ना हटाने और आंदोलन कर रहे आदिवासियों को परेशान ना करने के निर्देश बस्तर आईजी को दिए। बस्तर आईजी ने कहा कि पुलिस कभी भी किसी को ज़बरदस्ती परेशान नहीं करती, यदि कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। ज़मीन के मालिकाना हक की मांग पर सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कहा, ज़मीन के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जबकि कैंप हटाने को लेकर वार्ता स्थल पर कोई निर्णय नहीं हो सका। वार्ता के बाद सांसद दीपक बैज से बस्तर जंक्शन ने बात की। सिलगेर मामले को लेकर लंबे समय से जो है तनातनी चल रही थी। आदिवासी जो है प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सरकार ने एक पहल की। सरकार खुद आंदोलनकारियों से मिलने सिलगेर गांव पहुंची। तर्रेम के पटेल पारा में आंदोलनकारियों और सरकार के बीच वार्ता हुई। बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में 8 विधायकों का जो दल है वो सिलगेर गांव पहुंचा था, पटेल पारा पहुंचा था। आंदोलनकारियों से वार्ता हुई। हम सीधे दीपक बैज जो कि बस्तर सांसद हैं, इनसे बात कर जानेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई। सर बताएंगे किस तरह वार्ता किस हद तक सफल रही, या फिर किन बातों को लेकर सहमति बनी और किन बातों को लेकर असहमति रही। निश्चित रूप से आज का जो आंदोलनकारियों के बीच में हम लोग आए हैं सिलगेर गाँव में, और आंदोलन स्थल में हमारी 9 सदस्यीय दल और जिला प्रशासन की पूरी टीम और आपकी मीडिया टीम, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग को। और सकारात्मक चर्चा रही। आंदोलनकारियों के बीच में बहुत लंबी चर्चा हुई। लगभग हम लोग 4 से 5 घंटे तक उनके बीच में रहे और धरना स्थल में रहे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे उनकी मांगे थी, उनकी डिमांड थी, तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस किए हैं और लंबी डिस्कस हुई है। और मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी बातों पे सहमति बनेगी और उम्मीद है कि लगभग कल तक निर्णय में जाने की हम लोग को पूरी तरह से उम्मीद है। सर क्या क्या मांगते सर, हम वो जानना चाहते हैं।
देखिए, एक तो चाह रहे हैं कि आंदोलन करने वाले किसी प्रकार की दिक्कत परेशान न करें भविष्य में। दूसरी चीज़ है, कुछ समिति का गठन करने वो लोग चाह रहे थे, और उसके बाद कुछ विकास कार्य में भी चर्चा हुई, फिर जांच के मुद्दे पे भी चर्चा हुई, और कैंप वाले मामले पे, बहुत सारे मामलों पे चर्चा हुई है, और सकारात्मक चर्चा हुई। किन बातों को लेकर सहमति हुई है सर, ये बता दीजिए। देखिए, और लगभग किन पूरी बातों को लेकर असहमति है? लगभग पूरी बातों पे चर्चा हुई है, सहमति बनी है। अगर लेकिन उन्होंने आंदोलनकारियों ने भी समय मांगा है, उन्होंने कल तक समय मांगा है, तो निश्चित रूप से वो भी विचार कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कल तक पूरे निर्णय आ जाएगी। तो आप बहरहाल सिलगेर में चल रहे आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्या आदिवासियों और सरकार के बीच बना गहरा गड्ढा पट जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।